नमो बुद्धाय। आप सभी धम्म मित्रों का सम्यक संबुद्धा चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रथम बौद्ध संगीति में आयुष्मान आनंद पर लगे दोष। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। प्रिय धम्म मित्रों, नमो बुद्धाय। भगवान सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण को अभी अधिक समय नहीं बीता है। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, 500 अरहंत स्थविर, चारों ओर गहन शांति, और उस शांति के मध्य विराजमान है महास्थविर महाकाश्यप। यहीं से प्रारंभ होने जा रही है मानव इतिहास की सबसे महान आध्यात्मिक सभा, प्रथम बौद्ध संगीति। यही वह ऐतिहासिक क्षण है जहां भगवान बुद्ध के वचनों को युगों-युगों तक सुरक्षित रखने का महान कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन इसी सभा में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आज भी अनेक लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान बुद्ध के प्रिय उपस्थापक, बहुश्रुत, धर्म भांडागारिक, जिन्होंने 25 वर्षों तक दिन रात तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध की सेवा की, जिन्होंने भगवान के असंख्य उपदेशों को अपने अद्भुत स्मरण बल से सुरक्षित रखा, वे ही आयुष्मान आनंद थेर। उन्हें इस महान संगीति के मध्य संघ के सामने खड़ा किया जाता है और उन पर लगाए जाते हैं तुक्कट अर्थात दुष्कृत के आक्षेप। क्या वास्तव में आयुष्मान आनंद दोषी थे? क्या उन्होंने भगवान बुद्ध की किसी आज्ञा का उल्लंघन किया था? क्या उन्होंने सचमुच कोई अपराध किया था? या फिर इन प्रश्नों के पीछे कोई और गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था? प्रथम दुक्कट अर्थात दुष्कृत, क्षुद्रानुक्षुद्र शिक्षा पदों के विषय में प्रश्न न पूछना। प्रथम बौद्ध संगीति में महास्थविर महाकाश्यप ने सबसे पहले आयुष्मान आनंद से यह प्रश्न किया। महाकाश्यप थेर ने कहा, इदंते आवुसो आनंद दुक्कटन यं त्वं भगवंत न पुच्छी कत्मानि धन भन्ते खुद्दानुखुद्दकानि सिक्खापदानीति एतन दुक्कटम पटिक्रोही। इसका अर्थ इस प्रकार है, आवुसो आनंद, जब भगवान ने छोटे छोटे शिक्षापदों के विषय में संकेत दिया था तब तुमने यह नहीं पूछा कि वे कौन से शिक्षापद हैं। इस दुक्कट की देशना करो। आनंद थेर का उत्तर, अहंखो भन्ते सतिसम्मोसा भगवंत न पुच्छें अहंखो भन्ते तन न पस्सामी दुक्कटन अपि चाह भन्ते तुम्हाकन सद्धाया एतम दुक्कटम पटिक्रोमी। इसका अर्थ इस प्रकार है, भन्ते, भगवान के महापरिनिर्वाण के समय शोक के कारण मेरी स्मृति विचलित हो गई थी, इसलिए मैं यह प्रश्न नहीं पूछ सका। मुझे इसमें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता, फिर भी संघ और स्थविरों के प्रति श्रद्धा के कारण मैं इस दुक्कट की देशना स्वीकार करता हूँ। यही आयुष्मान आनंद की महानता दिखाई देती है। उन्होंने अपने पक्ष को स्पष्ट रखा, परंतु संघ की मर्यादा और एकता को सर्वोपरि मानते हुए विनम्रता पूर्वक इस देशना को स्वीकार किया। अब महाकाश्यप थेर दूसरा आक्षेप प्रस्तुत करते हैं, भगवान के चीवर पर पैर रखने का प्रसंग। द्वितीय दुक्कट अर्थात दुष्कृत, भगवान के चीवर पर पैर रखना। महाकाश्यप थेर ने कहा, इदंते आवुसो आनंद दुक्कटन यं त्वं भगवतो वस्सिक्साटिकम अक्कमित्वा सिब्बी एतन दुक्कटम पटिक्रोही। इसका अर्थ इस प्रकार है, आवुसो आनंद, तुमने भगवान के वर्षावास के चीवर पर पैर रखकर उसे सिया। यह एक दुक्कट है, इसकी देशना करो। आनंद थेर का उत्तर, अहंखो भन्ते अगारवेन भगवतो वस्सिक्साटिकन न अक्कमिसन अहंखो भन्ते तन न पस्सामी दुक्कटन अपि चाह भन्ते तुम्हाकन सद्धाया एतम दुक्कटम पटिक्रोमी। इसका अर्थ इस प्रकार है, भन्ते,
मैंने भगवान के प्रति किसी भी प्रकार के अनादर के भाव से उनके चीवर पर पैर नहीं रखा था। मुझे इसमें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। फिर भी संघ और स्थविरों के प्रति श्रद्धा के कारण मैं इस दुक्कट की देशना स्वीकार करता हूँ। समंत पासादिका अट्ठ कथा के अनुसार भगवान का चीवर बहुत बड़ा था और उस समय उसे संभालने वाला कोई दूसरा भिक्षु उपस्थित नहीं था। इसलिए आयुष्मान आनंद ने केवल कार्य की आवश्यकता से ऐसा किया, न कि अनादर के कारण। फिर भी संघ की मर्यादा को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने विनम्रता पूर्वक इस दुक्कट की भी देशना स्वीकार कर ली। अब महास्थविर महाकाश्यप तीसरा आक्षेप प्रस्तुत करते हैं। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद महिलाओं को सबसे पहले वंदना करने की अनुमति देने का प्रसंग। तृतीय दुक्कट अर्थात दुष्कृत, महिलाओं को सबसे पहले भगवान के शरीर का दर्शन कराना। महाकाश्यप थेर का प्रश्न। इदन्ते आवुसो आनंद दुक्कटन यत्व मातुगामं भगवतो शरीरं पठमं वंदापेसि तासन वंदन्तीनं भगवतो शरीरं असुहि मक्खितन एतन दुक्कटम पटिक्रोहि। इसका अर्थ इस प्रकार है। आवुसो आनंद, तुमने महिलाओं को भगवान के पवित्र शरीर की सबसे पहले वंदना करने दी। उनके रोने से भगवान का शरीर आंसुओं से भीग गया। इस दुक्कट की देशना करो। आनंद थेर का उत्तर। अहखो भन्ते माँ एता विकालम अहसुन्ति मातुगामं भगवतो शरीरं पठमं वंदापेसे। अहखो भन्ते तन्न पस्सामि दुक्कटन अपि चाह भन्ते तुम्हाकन सद्धाया एतम दुक्कटम पटिक्रोमि। इसका अर्थ इस प्रकार है। भन्ते, मैंने यह सोचकर महिलाओं को पहले वंदना करने दी कि कहीं उन्हें अधिक देर न हो जाए और वे असमय कष्ट में न पड़े। मुझे इसमें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। फिर भी संघ और स्थविरों के प्रति श्रद्धा के कारण मैं इस दुक्कट की देशना स्वीकार करता हूँ। यह निर्णय किसी पक्षपात या नियम भंग के कारण नहीं था, बल्कि करुणा और व्यावहारिक बुद्धि से लिया गया था। फिर भी आयुष्मान आनंद ने संघ की मर्यादा को सर्वोपरि मानते हुए इस दुक्कट की भी विनम्रता पूर्वक देशना स्वीकार की। अब महास्थविर महाकाश्यप चौथा आक्षेप प्रस्तुत करते हैं। भगवान से कल्प भर तक रहने की प्रार्थना न करने का प्रसंग। चतुर्थ दुक्कट अर्थात दुष्कृत, भगवान से कल्प भर तक रहने की प्रार्थना न करना। महाकाश्यप थेर का प्रश्न। इदन्ते आवुसो आनंद दुक्कटन यंत्वं भगवंतन न याची तिष्ठतु भन्ते भगवा कप्पण तिष्ठतु सुक्तो कप्पण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एतम दुक्कटम पटिक्रोहि। इसका अर्थ इस प्रकार है। आवुसो आनंद, जब भगवान ने संकेत दिया था तब तुमने उनसे यह प्रार्थना नहीं की, भन्ते भगवान बहुजन के हित और सुख के लिए एक कल्प तक विराजमान रहें, इस दुक्कट की देशना करो। आनंद थेर का उत्तर। अहंखो भन्ते मारेन पर्युत्थित चित्तो भगवंतन न याचे। अहंखो भन्ते तन न पस्सामि दुक्कटन अपि चाह भन्ते तुम्हाकन सद्धाया एतम दुक्कटम पटिक्रोमि। इसका अर्थ इस प्रकार है। भन्ते, उस समय मेरा चित्तमार के प्रभाव से आच्छन्न हो गया था, इसलिए मैं भगवान से वह प्रार्थना नहीं कर सका। मुझे इसमें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। फिर भी संघ और स्थविरों के प्रति श्रद्धा के कारण मैं इस दुक्कट की देशना स्वीकार करता हूँ। आयुष्मान आनंद ने स्पष्ट किया कि यह जानबूझकर की गई उपेक्षा नहीं थी। उस समय उनका चित्त भगवान के संकेत को समझने में समर्थ नहीं हो सका। फिर भी उन्होंने संघ के निर्णय का सम्मान करते हुए विनम्रता पूर्वक इस दुक्कट को भी स्वीकार किया। अब महास्थविर महाकाश्यप पांचवा और अंतिम आक्षेप प्रस्तुत करते हैं। महाप्रजापति गौतमी के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना का अनुरोध करने का प्रसंग। पंचम दुक्कट अर्थात दुष्कृत, महिलाओं के लिए प्रव्रज्या का आग्रह करना। महाकाश्यप थेर का प्रश्न। इदन्ते
आवुसो आनंद दुक्कटन यंत्वम मातुगामस भगवतो संतिके पब्बज्जम उत्सुक्कम अकासी एतन दुक्कटम पटिक्रोही। इसका अर्थ इस प्रकार है। आवुसो आनंद, तुमने महिलाओं के लिए भगवान के समक्ष प्रव्रज्या भिक्षुणी दीक्षा का आग्रह किया, इस दुक्कट की देशना करो। आनंद थेर का उत्तर। अहखो भंते अयम महापजाप्ति गौतमी भगवतो मातुच्छा आपादिका पोसिका खीरदायिकाति ओलोकंतो उत्सुक्कम अकासें। अहखो भंते तन्न पस्सामी दुक्कटन अपि चाह भंते तुम्हाकन सद्धाया एतम दुक्कटम पटिक्रोमी। इसका अर्थ इस प्रकार है। भंते, मैंने यह आग्रह इसलिए किया क्योंकि महाप्रजापति गौतमी भगवान की मातृश्वसा थी। उन्होंने ही भगवान की माता के परिनिर्वाण के बाद उनका पालन पोषण किया और अपना दूध पिलाकर उनका लालन पालन किया। मुझे इसमें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। फिर भी संघ और स्थविरों के प्रति श्रद्धा के कारण मैं इस दुक्कट की देशना स्वीकार करता हूँ। यहाँ भी आयुष्मान आनंद ने किसी नियम का उल्लंघन करने की भावना से नहीं, बल्कि महाप्रजापति गौतमी के महान उपकार और उनके आध्यात्मिक अधिकार को ध्यान में रखकर भगवान से निवेदन किया था। फिर भी उन्होंने संघ के प्रति पूर्ण विनय और श्रद्धा रखते हुए पांचवें दुक्कट की भी देशना स्वीकार की। धम्म मित्रों, मूल थेरवाद पाली विनय पिटक के अनुसार प्रथम बौद्ध संगीति में महास्थविर महाकाश्यप ने आयुष्मान आनंद से केवल 5 दुक्कटों के विषय में प्रश्न किए थे। इन 5 आक्षेपों के उत्तर में आयुष्मान आनंद ने अत्यंत स्पष्ट और निर्भीक होकर कहा, नाह तम पस्सामी दुक्कटन। इसका अर्थ इस प्रकार है। मुझे इसमें अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके प्रत्येक कार्य के पीछे करुणा, श्रद्धा और भगवान बुद्ध के प्रति निष्कलुष सेवा भाव था, न कि अनादर या प्रमाद। किंतु उन्होंने अपने मत को लेकर विवाद नहीं किया। संघ की एकता, विनय की मर्यादा और स्थविरों के प्रति आदर को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, अपि च आयस्मन्तानन सद्धायाः तन दुक्कटन देसेमि। इसका अर्थ इस प्रकार है। किंतु आयुष्मान स्थविरों और संघ के प्रति श्रद्धा के कारण मैं इस दुक्कट की देशना स्वीकार करता हूँ। यही आयुष्मान आनंद की महानता थी। सत्य पर दृढ़ रहना और साथ ही संघ की मर्यादा की रक्षा करना। इसी विनय, नम्रता और अद्भुत स्मरण शक्ति के कारण प्रथम बौद्ध संगीति में उन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों का वाचन करने का महान दायित्व सौंपा गया। तब उनके मुख से निकले वे अमर शब्द, एवं मैं सुतन, और इन्हीं शब्दों के साथ भगवान सम्यक संबुद्ध का धम्म युगों के लिए सुरक्षित हो गया। प्रिय धम्म मित्रों, यदि आपने अभी तक सम्यक संबुद्धा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शोधपरक धम्म यात्रा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग धम्म के प्रकाश को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। इसी मंगल कामना के साथ आज का यह प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणियों को मैत्री प्राप्त हो, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। नमो बुद्धाय।